हेलो गाइस, जय जिनेन। और टाइटल देख के समझ गए होंगे आप कि ये व्लॉग कहाँ का होने वाला है। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं माता वैष्णो के धाम, वैष्णो देवी जा रहे हैं कटरा। और एकदम सडन प्लान बन गया, मेरा कोई प्लान नहीं था ये। मतलब किसी की टिकट किसी का जाना था, लिखा था, वो नहीं जा पाया तो मेरे को जाना पड़ रहा है। साथ में मेरी मम्मी जा रही है और उनके साइड से लोग जा रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। मेरे को मेरे कंपनी का कोई नहीं है यहाँ पे। बाकी देखो कैसे रहता है ट्रिप। होपफुली सब बढ़िया रहे, मैं आपको सारे दर्शन करवाऊँगा, एंजॉय करेंगे और सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर वहाँ पे बर्फ़ मिल जाए तो। ये देख सकते हो आप तिलक, इसकी इम्पोर्टेंस मतलब काफ़ी ट्रिप्स के बाद मेरे तिलक हुआ है घर से। क्योंकि जब आप कभी यात्रा पे जाते हो तो वहाँ पे आपके ऐसे तिलक होता है। तो तिलक के साथ साथ मिला 500 रुपये जो अम्मा ने दिया है। और जो मैं जल्दी आ पाया हूँ, लेट नहीं हुआ, उसका एक जो मेन रीज़न है वो ये भाई है। ये स्पेशल एक फरमाइश पे मेरे को छोड़ने आया है। हमें आना था 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे और हम पहुँचे वहाँ पे 16 नंबर। लेकिन भाई भगाते हुए आया 120 पे। खाली मेरे को है कि मेरे को घूम के वापस आना पड़ेगा पैदल। तो क्या हो गया, तो कर सकता है भाई को छोड़ने के लिए। कभी भाई को छोड़ना होगा हम भी छोड़ देंगे, उसमें क्या बात है। कभी साथ में भी चलेंगे सारे हवेली वाले, तब मज़े करेंगे। और तब तक के लिए जय माता दी। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम जम्मू तवी। और मतलब हमारा जो ट्रेन थी लेट चल रही थी रात को 2 घंटे, और उसने पूरा कवर कर लिया और 7:20 पे करीब उन्हें छोड़ दिया। बीच में मैंने कुछ ब्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि रात को जब हम बोर्ड कर रहे थे तो एक भैंसबाजी लड़ाई हो गई थी। मतलब हमारी सीट पे कुछ लोग बैठे थे, वो हटंडे अजमेर से आए थे और दिल्ली वाले, हम वैसे हमें ना सुनना पसंद नहीं है। और हमारी सीट पर कोई हटा है तो हम वैसे नहीं सुनेंगे, तो उनको फिर हटाया क्योंकि जो हमारा है वो तो हम लेना जानते ही है। उसके बाद सब इज्जत से रहा पूरा टाइम। तो बस उसी को लेकर मूड ख़राब था, इसलिए मैंने कुछ ब्लॉग शूट नहीं करा। बीच में आधी क्लिप बनाई तो मैं डाल दूँगा। और यहाँ पे जो ठंड का मैं थोड़ा अपडेट दे देता हूँ। ठंड तो काफ़ी हो रखी है यहाँ पे, मतलब मज़ा आ रहा है दिल्ली से। तो अब होपफुली आगे भी ठंड हो और स्नोफॉल देखने को मिले। जय माता दी। तो फाइनली गाइस बाहर आ चुके हैं आप जम्मू से। और ये पीछे मेरे स्टेशन देख सकते हो आप। अभी मामा वगैरह गए हैं वहाँ पे गाड़ी का पता करने, गाड़ी या बस जो भी सूटेबल होगा उससे जाएंगे। यहाँ से करीब 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो अब वहाँ जाते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे वहाँ पे रूम्स की फैसिलिटी है। होपफुली सब मिल जाए क्योंकि आज ही हमें चढ़ाई शुरू करनी है। तो चढ़ाई का भी दिखाएंगे, मस्त मज़े करते हुए एंजॉय करते हैं। नेटवर्क मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरा फ़ोन सिर्फ वीडियो बनाने के लिए है। बढ़िया वीडियो शूट करेंगे, आपको दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप वैष्णो देवी आना चाहते हो तो कैसे पहुँचे। सबसे बेस्ट, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप आ सकते हैं वंदे भारत से। जो मैं यहाँ पे जम्मू उतरा हूँ क्योंकि मेरी जो ट्रेन थी वो जम्मू तक थी। लेकिन अगर आप कटरा जाओगे तो आपका टाइम भी सेव होगा, लेकिन उसके लिए आपका थोड़ा बजट हाई होना चाहिए। वंदे भारत चलती है दिल्ली से, और बाकी भी अलग अलग स्टेट से काफ़ी ट्रेन चलती है। एक जो फेमस है स्लीपर के अंदर, वो जम्मू मेल है, वो 8 बजे चलती है और करीब सुबह 12 बजे करीब सुबह 6-7 बजे छोड़ देती है जम्मू। हम जिससे आए थे वो AI जाट एक्सप्रेस थी। हमारा बोर्ड था 10 बजे और अब उसने 7:30 बजे छोड़ी। तो ये भी सही लगी मुझे तो वैसे, लेकिन इसके अंदर थोड़ा रश ज़्यादा था क्योंकि अजमेर से चल के आती है तो लोग पीछे से बैठ के आते हैं, जिस वजह से मेरी थोड़ी जर्नी बेकार हो गई। बाकी आपको यहाँ पे आने के बाद कोई भी प्रीपेड जो है आपकी सिम वर्क नहीं करती है, तो आपको यहाँ पे काफ़ी स्टॉल मिल जाएंगे जो आपको सिम प्रोवाइड कर देते हैं। 200-300 रुपये लेके पोस्टपेड सिम प्रोवाइड करा देते हैं। अगर आपको थोड़ी मतलब आपको ऐसा है नीड है काम की, जैसे आपका कोई आउट ऑफ कनेक्शन नहीं रह सकते, तो यहाँ पे आपको कनेक्शन भी प्रोवाइड करा देते हैं लोग। काफ़ी सही लगा मुझे ये। बाकी इतनी मेरे को अपने को तो नीड नहीं है, थोड़ा ब्रेक लेने ही आया तो हमने तो लिया नहीं। अपने ग्रुप में मामा के पास है ही एक पोस्टपेड, तो उससे काम हो जाएगा। तो गाइस चश्मा आ चुका तुम्हारे भाई का, पिछली बार खो गया था, इस बार नया लिया है। बताना कमेंट में कैसा लग रहा है। और मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये थोड़ी मतलब स्टेशन से बाहर निकल के ढलान उतर के यहाँ पे आपको बसेस टैक्सी मिल जाती है जो आपको कटरा पहुँचाती है। 1-1.5 घंटे का रास्ता है करीब, और बसेस चार्ज करती है आपसे 120 से लेकर 180 रुपये के बीच, जो बसेस पे डिपेंड करता है। और गवर्नमेंट बस भी चलती है जो आपसे 60-70 रुपये लेती है। उसके अलावा टैक्सी आपको मिल जाएगी यहाँ पे 1700 से 2000 रुपये। बाकी अगर जैसे जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बताऊँगा। बस हमारी पहले स्टॉपेज ले चुकी है, करीब टाइम हो रहा है 9:40 का। यहाँ से कुछ आधे घंटे का रास्ता और बचा है। देखते हैं क्या खाते हैं, क्या ऑर्डर करते हैं, क्या अवेलेबल होता है। बाकी तो मौसम तो धूप निकल गई है, मौसम क्लियर है, अभी तो ना कुछ ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। चलो चाय भी गरम नहीं कर रहा था। तो ये बस बीच में रुकी है ऐसे,
और यहाँ पे सबकी चेकिंग हुई है। चेकिंग मतलब क्या है, एक बस मेटल स्कैनर से निकले वो भी सारे जेंट्स, लेडीज़ अंदर ही बैठी है। ये समझ में नहीं आया मुझे, जिसे कुछ करना होगा लेडीज़ ले आएगी अंदर। अलग ही चेकिंग है जम्मू की। बाकी वेदर चेक करो क्या मस्त हो रहा है। तो बस अब चेक पोस्ट क्लियर होगा, उसके बाद निकलते हैं आगे के लिए। तो मित्रों आप दर्शन कर सकते हैं त्रिकुटा पर्वत के। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम कटरा, और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है कटरा का बस स्टैंड। यहाँ आपको उतरते ही होटल की कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, एक से एक होटल, एक से एक धर्मशाला मिल जाएगी। और अभी फ़िलहाल हमें रूम लेना नहीं है, अभी तो हमारे को लोकल रूम में जमा कराना है सामान, क्योंकि हमें जाना है ऊपर चढ़ाई करने। तो उसके लिए हमने बात करी है, उन्होंने कहा है 120 रुपये पर हेड मैं रूम दे दूँगा। उसमें नहाना धोना, गीज़र, वाईफाई और पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी है उसके अंदर। तो काफ़ी रीज़नेबल लगा। आप देखने गए हैं कि जैसा उन्होंने बताया वैसा कुछ है भी कि नहीं। तो आपको ये फेमस ये मिलेगा बंद कुलचा। भाई मैंने खाया नहीं, टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। और पीछे बादल देखो क्या मस्त हो रहे हैं। इससे पहुँचते हैं होटल और फिर शुरू करते हैं अपनी यात्रा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ये पंजीकरण करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन अपना। तो अब उसके लिए जा रहे हैं। इसको लिया मैं अपने साथ, बाकी लोग पीछे रह गए। तो क्योंकि जल्दी जल्दी काम सिमटेगा तभी जब वो जल्दी ऊपर जा पाएंगे। अब अंदर जाके देखिए प्रोसीजर क्या होता है। यहाँ तक एक कार्ड बनता है और सबकी फ़ोटो खींचती है। तो चलते अंदर। जय माता दी। तो गाइस हो चुका रजिस्ट्रेशन। ऐसा कुछ कार्ड मिलता है आपको, और आपका नाम और उम्र और पिन कोड वगैरह पूछते हैं। तो ये RFID कार्ड है, या मैंडेटरी कर दिया है यहाँ पर। और आपको ये जब वापसी आप यात्रा कंप्लीट करके आते हो तो वापसी कराना पड़ता है। अगर आप नहीं करा पाते, इनकेस कहीं खो जाता है, तो आपको 100 रुपये माना देना पड़ता है। तो सही है काफ़ी। हमने तो जल्दी बनवा लिया, मैंने इसने बाकी सबको भेज दिया, मम्मी वगैरह को वो बनवा के आ रहे हैं। अब इंतज़ार है कमरे का, जाएंगे नहाएंगे और फिर चलेंगे माता के द्वार। जय माता दी। तो फाइनली अब हमने स्टार्ट कर दी है यात्रा। नहा धो के देखो तुम्हारे भाई एकदम ये आउटफिट है। एक ही बैग कैरी कर रहे हैं, उसी में हमने सारा सामान ले लिया है। ज़्यादा ले आने से कोई फ़ायदा नहीं है। भक्तों जनों सब बोलो जय माता दी। गाइस फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यात्रा। ये है स्टार्टिंग पॉइंट। तू बजा ले पहले। हाँ यार जरा व्लॉग शुरू करो। पौ। तो गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और टाइम हो रहा है अभी आपका 1:54। देखो कब तक पहुँच पाते हैं हम ऊपर तक। पूरी कोशिश रहेगी जल्दी। हमने एक वो भी कर दिया बग्गी, तो उसको एक बैग दे दिया और एक बच्चा दे दिया। साथ साथ ही चलेगा वैसे तो वो। तो गाइस 2 रास्ते होते हैं ऐसे जाने का। एक तो होता है आपका बाणगंगा से होते हुए, एक होता है ताराकोट जाते हुए। तो हम जा रहे हैं आज ताराकोट होते हुए, क्योंकि यहाँ से क्या है कि घोड़ों की जो आवागमन है वो बहुत कम होता है, और हमारे साथ मतलब बच्चों का साथ है। तो उसके अंदर ये होता है कि मतलब वो पॉटी वगैरह उनकी नहीं मिलती, तो फिसलने का डर कम रहता है। तो अब हमने अपने यात्रा शुरू कर दी है। ये पहला मंदिर पड़ते हुए यहाँ पे, और अब लाठियाँ ले रहे हैं लोग। अपने को तो लाठी चाहिए नहीं, अपन खुद ही एक लाठी जैसे। 2 बग्गी कर ली पहले हमने, एक करी थी, अब 2 कर लिया। बैग भी उनको दे दिया। तो मैं लेता हूँ यहाँ से एक पट्टी और फिर बांध के चलते हैं, अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। जय माता दी मित्रों। देखो हम लगा लिए ये पट्टी और शुरू हो चुकी है अपनी यात्रा। एकदम डिवोटी फील आ रही है, एकदम बहुत एनर्जेटिक और बढ़िया लग रहा है। और ये जा रहे हैं आगे दोनों, ये जा रही है ईशूड़ी और ये मम्मी जा रही है। ये ले ली लठी इन्होंने, एकदम बढ़िया मस्त से सारे। और आपको इसकी स्टोरी बताऊंगा। यहाँ पे जो स्टोरी है, जो कथा प्रचलित है, जितनी मुझे पता है, मुझे पूरे अच्छे से नहीं पता, लेकिन ट्राई करूँगा सब कुछ बताने का। यहाँ पे आपको ये घोड़े की फैसिलिटी मिल जाएगी। घोड़े तो नहीं, वैसे खच्चर होते हैं लोग, तो इसकी फैसिलिटी मिल जाएगी काफ़ी सही रेट पे। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पूरी फैसिलिटी मिल जाएगी आपको। अगर आप आ रहे तो सामान उठाने के लिए पिट्ठू भी मिल जाता है। ये है गाइस बाणगंगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जल की धारा नहीं है, और मई जून में यहाँ पे जल की धारा रहती है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, जब हनुमान जी माता की रक्षा करने जा रहे थे, तो उनको जब प्यास लगे तो माता ने एक बाण चलाया था, जिसमें पर्वत से पानी निकला था, और फिर उन्होंने हनुमान जी की प्यास बुझाई, इसलिए इसको बाणगंगा कहते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पे माता ने अपने बाल धोए थे। तो जैसे जिसकी मान्यता जो आपको सूटेबल लगे वो देख लेना। मैंने तो दोनों यही सुनी, और कुछ अगर आपको पता है
तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये नया रास्ता काफ़ी सुलभ है, आराम से आप जा सकते हो। वहाँ से काफ़ी अप डाउन है, पहले खड़ी चढ़ाई फिर बैठी, इसमें बिल्कुल सीधा सीधा ही ऐसा नॉर्मल। गाइस एक बिग सैल्यूट इन लोगों के लिए जो रास्ता ऐसे साफ़ करते रहते हैं ताकि हम लोगों के लिए चलने में आसानी हो। तो एक बिग शाउट आउट इन लोगों के लिए, बहुत मेहनत करते हैं लोग ताकि हम लोगों की यात्रा अच्छी रहे। ये देखो इसका मालिक ही नहीं है ये मम्मी के पीछे पड़ गया, आज जगह है अपने आप। और यहाँ पे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हैं यहाँ पे। देखो मैगी वैगी सब मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस मुंडन शॉप भी है, अगर आपको जैसे कोई मन्नत वगैरह मांगी हो तो यहाँ पे मुंडन भी करा सकते हो आप। और यहाँ से नीचे बाथिंग घाट जाने का रास्ता है, वो देखिए जो बना हुआ है। बाणगंगा जहाँ से मतलब ओरिजिन है वहाँ से निकलती है, वहीं से एकदम आपको बाथिंग का एक फैसिलिटी दे दी है इन्होंने ताकि हम यहाँ पे अपने आपको पवित्र करके अपनी यात्रा को स्टार्ट कर सकें। घोड़े देखो भाई क्या तेजी में लग जा रहा है। और अब बाणगंगा से आगे जाके पड़ता है मंदिर इच्छा पूर्ण माँ भगवती दर्शन। तो काफ़ी सुंदर मंदिर है आपसे देखने में, अंदर अभी जाते दर्शन करते हैं। और देखिए गाइस उधर वो शिव जी का मंदिर है, काफ़ी टाइम से बनना भी पूरा नहीं हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट भी जब यहाँ पे बन जाएगा तो यहाँ पे भी दर्शन चालू हो जाएंगे। तो गाइस हम पहला स्टॉप ले चुके हैं, शर्मा वैष्णो ढाबा चरण पादुका के पास ही। सबसे चला नहीं जा रहा था क्योंकि सुबह से भूखे थे, ज़्यादा ऐसा कुछ खाया नहीं था। तो सबने परांठे ऑर्डर करे, मैंने भी देखूँगा उसी में टेस्ट करके यार कोई अच्छा लगेगा। तो क्योंकि यहाँ पे ना आपका टेस्ट सो होता है, तब अच्छा नहीं होता। ये पीछे से कुछ ऐसा व्यू है, कुछ ऐसे दिखते हैं आगे परांठे। हाँ ये है पराठा और ये है छोले, छोले राजमा चटनी छोले प्लेट रोल लगवाऊं लो परांठों को जरा वीडियो बढ़िया एक प्लेट रोल लगवा दे बस। ये परांठे बनाया और मैंने अपनी मैगी बोल रखी है, मैगी आती होगी। मुझे पहले लग रहा था परांठे पे को डाउट, इसलिए मैंने मैगी बोल दी। अब ये और मैं मिलके मैगी खाएंगे मस्त। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम अपने पहले स्टॉप पे जो है चरण पादुका प्रथम दर्शन मंदिर से चरण पादुका। अंदर शाह तक के मोबाइल अलाउड नहीं है। ये हमारे मामा एक्साइटेड होते रहते हैं। देखो यहाँ से अगर आप सीढ़ियों से आते हो तो सीढ़ियों से ये रास्ता है, बाकी अगर नॉर्मल आते हो हमें तो पिट्ठू भाई के साथ रहना पड़ रहा है ना, भाई के साथ ये इनके साथ रहना पड़ रहा है। तो इनके हमें सीढ़ियों से आ नहीं सकते। बाकी अभी देखेंगे अगर इनके साथ कोई और होता है तो हम सीढ़ियों से जाएंगे, क्योंकि सीढ़ियों से ना आधा रास्ता कट ऑफ हो जाता है, इतना घूम घूम के जाना पड़ता है, सीढ़ियों से सीधा हो जाता है। तो अब जाते हैं अंदर दर्शन करते हैं। अगर फ़ोन अलाउड होगा तो दिखाता हूँ, वरना उधर से दिखाऊँगा मैं। यहाँ पे अंदर जाके है चरण पादुका। अगर आप अंदर से जाओगे तो अंदर वैसे अलाउड नहीं है फ़ोटो खींचना। मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको कितना है। वहाँ पे माता की प्रतिमा है और उसके अंदर नीचे है उनके चरण। तो यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जब भैरव जी माता का पीछा कर रहे थे तो माता यहाँ रुकी थी एक शिला पे और मुड़ के पीछे देखा था कि मतलब वो पीछा कर रहा है कि नहीं। मतलब उनको तब भी बोला था कि मुड़ जा, लेकिन वो मुड़े नहीं। तो इसलिए यहाँ का नाम प्रथम दर्शन यहीं के हैं। यहाँ पे चरण पादुका जिसे कहा जाता है। जय माता दी। तो अब ले चुके हैं हम पहला अपना सीढ़ी का मार्ग और ये है 163। इसके आगे 327 पड़ेगी। तो पहले ये वाला पड़ाव पार करेंगे, फिर देखते हैं अगर पहुँच पाते कि नहीं। ये तो थक गए हैं दोनों, मेरे मामा में ताकत बची नहीं। और चल रहे हैं बढ़िया एकदम। सीढ़ी में आपको जोर तो लगता है लेकिन आपका रास्ता बहुत खड़ जाता है, क्योंकि जो घुमाव है वो चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ती, एक तो जो खड़ी चढ़ाई होती है, और इस पर आप बैठ के रेस्ट भी कर सकते हो। बाकी अपनी अपनी चॉइस आप बताना आपको क्या बेस्ट लगता है। तो मित्रों हमारे परिवार वाले अलग हो चुके हैं, उनसे नीचे लगे 163 सीढ़ी में, उनके हाथ पैर बोल गए और मैं और ईसू अब चल चुके हैं अपने अलग अगले पड़ाव की ओर, जो है 300 समथिंग सीढ़ी। तो हम जा रहे हैं अब धीरे धीरे और ऊपर जाकर उनका वेट करेंगे। थक तो हम भी गए थे उसमें, क्योंकि पहले मतलब फर्स्ट टाइम सीढ़ी चढ़े अभी चढ़ाई में, और जल्दी जल्दी चढ़ गए मजाक मजाक में। जय माता दी। जय माता दी। और सीढ़ी चढ़ते चढ़ते देखिए गाइस हमें क्या दिखा, क्या बेहतरीन नज़ारा, पूरा कटरा शहर दिख रहा है इससे। जय माता दी। बहुत ही अद्भुत दर्शन, क्या बढ़िया लग रहा है ऊपर से देखने में। और अब करीब 2.5 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। अभी काफ़ी लंबा सफ़र बचा है। और यहाँ पे आपको ऐसे मसाज सेंटर भी मिल जाएंगे जो आपको फुल बॉडी मसाज दे देंगे,
और बहुत मिनिमम चार्ज कर रहे हैं 15 मिनट का सिर्फ 20 रुपये। तो अभी तो हमें ज़रूरत नहीं है, आगे कभी पड़ती है तो देखते हैं। दिस इज़ फॉर डिहाइड्रेशन। खाते रहो, चलते रहो और बढ़ते रहो। यहाँ पे आपको फ्रूट भी मिल जाएंगे, चने भी मिल जाएंगे, तो बस खाते रहो और अपने आप को हाइड्रेट रखिए। तो गाइस अब टाइम हो चुका है 4:45 और ये जो रास्ता आप देख रहे हो यहाँ से रास्ता कट जाता है। इधर रास्ता जा रहा है अर्धकुंवारी के लिए, जो कि पुराना रास्ता है, और इधर ये रास्ता जो है कट जाता है डायरेक्ट उधर के लिए, भवन के लिए। तो अगर आपको डायरेक्ट भवन जाना तो आप इधर से जा सकते हो, और अर्धकुंवारी होते हुए जाना तो उधर से जा सकते हो। अर्धकुंवारी हमने सोचा कि हम रिटर्न में करेंगे, तो अभी हम सीधे जा रहे हैं भवन, क्योंकि टाइम ऑलरेडी 4:45 हो चुका है, तो ज़्यादा लेट ना हो जाए, इसलिए हमें जाना है सीधा वहाँ पे। तो गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी हमने दूसरा रास्ता चुना है जो भवन जाता है, और वहाँ पे एक चेक पोस्ट सा था, तो वहाँ पे चेकिंग होती है। तो जो हमारे पिट्ठू थे उन्होंने हमारे को बैग दे दिया कि आप चेक कराओ, और लिटरली कुछ भी नहीं हुआ, हम सिर्फ यूँ गए और यूँ निकल गए। चेकिंग के नाम पे कुछ भी, तो मुझे समझ में नहीं आया ये सब क्यों बना रखा है, क्यों फॉर्मेलिटी करने से क्या मिल रहा है इन्हें। अगर चेक करें तो ढंग से करो, वरना मत करो। मुझे तो समझ में नहीं आया बिल्कुल भी है, क्योंकि अगर आप एक सिक्योरिटी को लेकर आप सीरियस नहीं हो तो कल को कुछ भी हो सकता है। खैर जो भी है, हमें तो अपनी ट्रिप एंजॉय करनी है। जय माता दी। तो यहाँ से आपको बैटरी कार की टिकट मिल जाती है, जैसे अर्धकुंवारी तक आप पैदल आ गए, उसके बाद आपको यहाँ से 354 रुपये पर हेड की टिकट मिल जाती है बैटरी कार, जो आपको भवन पे छोड़ देगी। तो ये भी आपके पास एक फैसिलिटी है, अगर आप यहाँ पे आते हो और आपसे चला नहीं जाता, इनके थक जाते हो, कोई दिक्कत है, तो आप बैटरी कार से जा सकते हो, कैसे भी यात्रा अपनी पूरी कर सकते हो। और 354 रुपये मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ऐसा खास भी नहीं है, एक मिनिमम। लेकिन यहाँ पे वेटिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप जल्दी से टिकट कराओ। इसलिए जो सारा कठिन रास्ता था वो ख़त्म हो चुका है, अब सब प्लेन रास्ता है, यहाँ तक गाड़ी आराम से चली जाती है, ऐसे कोई घुमाव वाला रास्ता नहीं है। तो ये तो हम ऐसे भी कर लेंगे, ज़्यादा थकान वाला रास्ता नहीं है। मेन जो मुश्किल पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है, और हमने सबने पैदल कर लिया, इस बात की खुशी है। जय माता दी। अगर आप पुराने रास्ते से आते हो तो वो आपको यहाँ छोड़ेगा, और यहाँ से आप अर्धकुंवारी जा सकते हो, यहाँ पर भवन जा सकते हो, तो दोनों ही इक्वल है। अब यहाँ से जाएंगे तो देखेंगे, वापसी उतरते हुए देखते हैं यहाँ से कैसे ही मुश्किल है आसान है। अब तो बस ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी माता बुला लो, थक गए। बस गाइस आखिरी पहाड़ रह गया है, और सूरज भी ढलने वाला है। तो टाइम हो रहा है गाइस 5:05, और ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं, मतलब अर्धकुंवारी तो हमने स्किप कर दिया, तो अब करीब 3-4 किलोमीटर बचा है, और आखिरी पहाड़ बचा है। बस 2 पहाड़ हमने पार कर चुके हैं, टोटल 3 पहाड़ होते हैं, ऐसा मुझे मतलब पता चला है अभी कि आखिरी पहाड़ बच गया है। और ये देखिए आप पीछे तो दिखेगा नहीं वैसे, सूरज भी ढलने वाला है। माता बुला लो जल्दी, थक गए वक्त। जय माता दी। तो भाई साहब हम रुक चुके हैं चाय ब्रेक के लिए। ये इतना बड़ा कप कितने का होगा? मात्र 7 रुपये। पूरा इतरा ले। हाँ, जब आप दूसरा इधर की तरफ भवन की तरफ आओगे तो पहले ही पड़ जाएगा। यहाँ पे काफ़ी रीजनेबल रेट है, सत्य भोजनालय, यहाँ पे ज़रूर विजिट करो। यार बग्गी की फोटो ले लिया हमारी सबकी यहाँ पे। अब आ गए हम डोसा पॉइंट हेमकोटी। ये होता है मतलब यहाँ से आपको भवन दिखना शुरू हो जाता है, तो एक तरह से यहाँ पे आप आके थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो कि हाँ फाइनली हम पहुँच चुके हैं। तो पूरा चढ़ चढ़ा के अब हम फाइनली जल्दी, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है हम जल्दी पहुँच गए। हम लेट चले थे और फिर भी बच्चों के साथ होने की वजह से भी हम काफ़ी जल्दी आ गए डोसा पॉइंट। और यहाँ पे देखते हैं क्या विचार बनता है, डोसा खाता है कि नहीं। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि अभी चाय नाश्ता करा है। भाई खिलाएंगे तो मना भी नहीं करूँगा, तुम्हें पता ही है। तो गाइस डोसा खा के निकल चुके हैं। बहुत ही डिलीशियस था डोसा, और चटनी सांभर दोनों बहुत अच्छे थे। और ये जो कैब देख रहे हो आप, इसका रीज़न ये है कि ठंड यहाँ पे बहुत बढ़ चुकी है। अब धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि हाँ रात बहुत ख़तरनाक होने वाली है। तो सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं, मतलब सबने अपनी जैकेटें और कैप्स वगैरह निकाल ली है, पीछे आ रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। और अभी भी 3 किलोमीटर करीब हमें रास्ता तय करना है।
फाइनली गाइस, जिसका था इंतज़ार, माता ने दर्शन दे ही दिए। भवन की फर्स्ट लुक, और ये देख कितना सुकून मिल रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। सारी थकान, सारी टेंशन सब दूर हो गई। हाँ जी, पहुंच गए बिना घोड़े के। बहुत बढ़िया, सब आराम से मस्ती मजे करते हुए वो आ गया जी हमारा भवन। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी मित्रों, फाइनली इतना लंबा इंतजार कराने के बाद माता ने दर्शन दे ही दिए। भवन रह गया सिर्फ मात्र 1 किलोमीटर। वो आप मेरे पीछे दे सकते हो, वो चमकता हुआ भवन। और हम सब हर्षोल्लास से हो चुके हैं खुश, क्योंकि सारी थकान, सारी जो हमारी टेंशन थी अब सब दूर हो चुकी है। क्योंकि जब आपको अपनी मंजिल दिखने लग जाती है ना, तो फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कोई हमारे साथ है, अब तो पैर अपने आप चल रहे हैं तेज़ी में, और जल्दी जल्दी भवन जाएंगे और नहा धो के करेंगे माता के दर्शन। जय माता दी। तो फाइनली हम आ गए हैं, थोड़ी आगे बस भवन थोड़ी सी दूर है, और यहाँ से 2 रास्ते कट जाते हैं। इधर जा रहा है आपका भवन का रास्ता, और ये भक्तों की लाइन आगे जाती हुई, और पीछे से रास्ता कट जाता है भैरव बाबा के लिए। अब ये सब इन्होंने सब कुछ अपना सामान वामान जमा करवा दिया है, और ये सब जा रहे हैं दर्शन करने। अभी आरती हो रही है तो थोड़ी ज़्यादा लाइन है, वरना तो 33 लाइन हो जाएगी। अभी हम जा रहे हैं, कुल्ला उल्ला करेंगे और फिर देखते हैं, फिर हम भी लाइन में लगेंगे अपना सामान जमा करा के। तो अब जा रहे हैं लॉकर रूम में अपना सामान सबमिट करवाने, क्योंकि अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है। और 108 सीढ़ी समथिंग चढ़ के नीचे उतर के जाना पड़ेगा, क्योंकि और यहाँ पे लॉकर रूम कोई अवेलेबल नहीं है। तो सब तो जा नहीं रहे हैं, जा रहे हैं सिर्फ 2-3 लोग, बाकी लोग यहीं रुक रहे हैं। तो उन सबके सामान लेके मैं, मामा और दूसरे मामा जा रहे हैं। तो जाते हैं और जमा कराते हैं, और फिर करते हैं दर्शन। और माता रानी की सब बढ़िया कृपा रही, एकदम बढ़िया रहे, एकदम सुनहरे और सुंदर दर्शन जैसे कि हर जगह के होते हैं। तो बढ़िया रहे दर्शन। अब उसके बाद ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम रुके या फिर हम मतलब चढ़ाई शुरू करें भैरव बाबा पे, क्योंकि हमारे साथ 2 छोटे बच्चे थे तो उनके साथ रुक नहीं सकते थे। तो लकीली हमें एक जगह मिल गई है जहाँ पे हमने मतलब कंबल वम्बल डाली है, और उसी को मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको रूम नहीं मिलते। वैष्णो देवी में आओगे तो रूम पहले ऑलरेडी बुक हो जाते हैं 3-3 महीने पहले, तो आपको एडजस्ट ही करना पड़ता है। तो हमारे साथ जो आए मामा, उनको तो आता है, तो उन्होंने लाए ऊपर से 40 कंबल धड़ाधड़ बिछाए, बन गया चलो रूम। तो अब वहीं पे सो रहे हैं, सुबह उठेंगे और फिर चलेंगे भैरव बाबा पे। देखेंगे ट्रॉली से जाने का मन हो ट्रॉली से आएंगे, वरना पैदल चलेंगे, क्योंकि जब तक ट्रॉली खुलेगी तब तक तो हम ऊपर ही पहुँच जाएंगे। तो बस यही था, ऊपर तक का जैसा भी था। और ये पीछे देख सकते हो आप, कितना सुनहरा लग रहा है भवन। अलग ही इसकी जो खूबसूरती है रात को और बढ़ जाती है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये मेरा अभी तक का तो ब्लॉग जो जर्नी है। बाकी जो जर्नी है उसे हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी जा रहे हैं सोने, और ब्लॉग भी लंबा हो जाएगा, तो इसको यहीं एंड करते हैं। एक अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, जब भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।